माय हार्ट। ये कोई छोटी बात नहीं। वुमेन इन माय फैमिली 50 लाख 60 लाख और 1 करोड़ और हैपेंड की मेडिकल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कैसे होंगे, नॉट बी सीरियसली। अभी ये किसी को नहीं पता था शुरू होने वाली है, को लाइटली मत लो। टू मूव टू नोएडा मैक्सिमम प्रेशर वाज ऑन मी। मैं 3 मार्क्स से रह गई। इट व्हाट मेड मी व्हाट आई एम राइट नाउ। अब पता नहीं मैं क्या ही करूं। ऑल द मिस्टेक्स व्हिच आई डिड और वन लास्ट टाइम ग्लैड कि मैंने वो करा। अब पास हो चुकी हूँ। कितने भी अटेम्प्ट्स देते हैं बट वो जिसमें पास होते हैं ना उसको पोस्ट कर देते। स्ट्रेंजर्स हु आई डोंट इवन नो। वन, आई लव फैशन। Hey everyone, I am Dr. Anchal and welcome to my YouTube channel. So finally I am making this intro video and you are watching it. After FMG results, I was so lazy to do anything, but finally I thought to create my YouTube channel. So in this video, I'll be only briefing you a little bit about me, my MBBS journey, my FMG journey. So if you have come here from Instagram, you already know me. My Instagram page goes by the name Med Made Easy and I have Insta fam of 70,000 followers and I'm really grateful for that. But if you are new here, welcome. Also don't forget to follow my channel. So let's begin. So my name is Dr. Anchal Sharma and I was planning to create this YouTube channel since 3 years now, but I was always waiting to pass my FMG and then I'll do it. I wasn't able to clear my FMG. I will be very honest with you about my FMG journey. So recently I cleared my FMGE with 168 marks and I'm really grateful. But let's go back to 2016 now. In October 2016, I reached Ukraine, which is like my heart. And जो भी यहाँ पे यूक्रेन वाले देख रहे होंगे, I know you can relate, right? Whenever we move to a place, we leave our heart there. Like we leave a piece of our heart there. And मेरी लाइफ के 6 साल मैंने वहाँ निकाले हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है. And I was the first person or the first woman in my family who moved abroad to study MBBS. And to also clarify one thing, अगर जो लोग यहाँ IMGs हैं कोई और जिनको नहीं पता है, abroad वही करने जाते हैं who are not able to afford private colleges in India. And private colleges की फीस होती है approximately like 50 लाख 60 लाख और 1 करोड़ तक भी जाती है. यूक्रेन में I completed my MBBS in like 35 lakhs के अंडर मैंने कर लिया. सो अब ये जो अपनी नीट यूजी की जर्नी है मैं आराम से बताऊंगी किसी और वीडियो में. आई डिड माई MBBS फ्रॉम कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी इन यूक्रेन एंड कीव इज लाइक माई फेवरेट सिटी अब्रॉड till now because अभी मैं कहीं और नहीं गई हूँ तो definitely it is. The culture there or the streets, the cafes, okay, you name it. I love that. और उसके बाद मेरा med school journey start हुई. Croc 1 हुआ, I cleared that in my first go, thank God. उसके बाद Croc 2 की प्रेपरेशन 6th ईयर के एंड में आते आते Croc 2 की प्रेपरेशन कर रही थी मैं, बट वॉर हैपेंड और ये सबको पता है कि वॉर वाला क्या हुआ था. A few moments later. 2022 फेब जब वॉर हुई और हमें मतलब मुझे 3 months रह गए थे टू ग्रेजुएट, बट आई कुड नॉट ग्रेजुएट देयर. अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू रश बैक टू इंडिया. और वो पूरी जर्नी कैसी रही है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट. इट वॉज वेरी सडन और आई मीन उसके बारे में सोच के भी मुझे ऐसे होने लग जाता है कि यार कैसे कैसे मैंने सर्वाइव करा. बट विद God's grace, I reached India safely and obviously because मैं यहाँ बैठी हूँ. So फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि ओके अब हम ग्रेजुएट कैसे होंगे, लाइक अब एग्जाम्स होंगे, Croc 2 कैसे होगा, ये वो. देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन. सो ऑनेस्टली आई वाज क्लूलेस अबाउट ग्रेजुएशन और क्या होना है क्या नहीं होना है. देन आफ्टर 2 weeks 3 weeks वी गॉट नोटिफिकेशन कि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो ऑनलाइन मोड में होंगे and we will be given proper questions और उनको फिर उनके आंसर्स करने हैं. then MCQs will be there and viva होगा. तो खैर इन सब चीज़ों के बाद भी पास्ड एंड 5th June 2022 को आई ग्रेजुएटेड फाइनली और मेरी डिग्री थोड़ी लेट आई थी. आई बिकेम अ डॉक्टर. आई वॉज वेरी हैप्पी, एवरीवन वाज हैप्पी. बट अभी ये किसी को नहीं पता था कि असली जो चीज़ है वो अब शुरू होने वाली है. बात तो सही है. सो उसके बाद मैंने FMG के लिए प्रिपेयर करने का सोचा. नॉट वेरी सीरियसली. आई वाज लाइक ओके ठीक है,
फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे फिर देखेंगे ये वो। एफएमजी की जर्नी जिनको लगता है कि इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट। आई मीन इट यू कैन मेक इट इजी, ओके, दिस इज द थिंग। तो मैंने ना उसको बहुत ही लाइटली लिया, दैट वाज माय मिस्टेक। कोई अभी देख रहा है जो एफएमजी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मैं अब भी बोलूंगी कि प्लीज इसको लाइटली मत लो, इसको बहुत सीरियसली लो, बिकॉज आई एम अ रिपीटर। ये बहुत ही स्ट्रगलिंग वाला फेज होता है, तो प्लीज बी सीरियस। तो फिर उसके बाद आई डिसाइडेड कि ओके घर पे ना मुझसे पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, एंड देन आई डिसाइडेड टू मूव टू नोएडा। माई सिस्टर ऑल्सो लिव्ड देयर, बट आई डेंट लिव विद हर, आई like moved to another apartment nearby, and I thought ki okay, I'll prepare there, I'll take any online coaching or maybe Marrow. So I mixed and matched resources and I started preparing. 1.5 months of me moving there were okay, I was kind of managing, I was making my own food, I was taking care of myself, I was studying and a lot of things. Okay, akele rehna, but a little bit context for FMGE I want to give here, that this was my biggest mistake. Otherwise मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता, बिकॉज द मैक्सिमम प्रेशर वॉज ऑन मी। लाइक मुझे खाना बनाना है, मुझे ग्रोसरीज लानी है, मुझे पढ़ना भी है, मुझे सफाई भी करनी है, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई मीन ऑन योर ओन यू कैन डू, एंड प्लस तुम्हारी फिजिकल हेल्थ भी हैम्पर होती है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ हैम्पर होती है, बिकॉज यू हैव नो वन टू टॉक टू। प्लस नोएडा का माहौल इज लाइक यू नो वेरी डिप्रेसिंग। ऐसा लगता है कि इफ यू आर लिविंग अलोन, ठीक है, और आपके पास स्पेसिफिकली कोई काम नहीं है करने को, यू आर एट योर होम स्टडिंग, तो और डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज यू ऑल नो वहाँ एक वो कॉर्पोरेट लाइफ है, ठीक है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है। So I gave my FMGE care. My first attempt I gave in Jan 2023, and अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो वो पेपर बहुत इजी आया था, एंड आई गॉट इन दैट आई गॉट 144 या 143 ऐसे कुछ थे, ठीक है, एंड आई वाज रिग्रेटिंग। और मैंने 12 सब्जेक्ट्स करे थे उस टाइम पे, मैंने पूरे सब्जेक्ट्स भी नहीं करे। फिर आई मूव्ड बैक टू पंचकुला वेयर आई करंटली लिव। आई बिलोंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन पंचकुला, एंड इफ समवन डजंट नो पंचकुला, इट इज नियर चंडीगढ़। उसके बाद जब मैं घर आई, फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। लाइक दैट टाइम व्हाट माय मिस्टेक वाज, मैंने ना ज्यादा सोचा नहीं। आई थॉट बस अब जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, नोट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स नहीं करे हैं वो मैं कंप्लीट करूंगी, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड आई माइंडलेसली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जून 2023। चलो मैंने वो पेपर दिया, वो जो भी हुआ, वो काफी मुश्किल पेपर आया था, ठीक है, मतलब इट वॉज नॉट गुड, मतलब मुझे इतना इजी नहीं लगा वो। सो इन दैट आई गॉट 147, ठीक है, अगेन मैं 3 मार्क्स से रह गई। उसके बाद फिर से आई डोंट नो कैसे मैंने अपने आप को पुश करा, मतलब अब मेरी ना मेमोरी भी वो हो गई है, लाइक आई डोंट इवन रिमेम्बर हाउ आई वॉज एबल टू हैंडल ऑल दी सिचुएशंस। दो चीजें मैंने सीखी हैं, one is resilience and one is patience in my FMG journey of these repeated attempts। मैंने ये सीखा है कि मतलब इसने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, ऑनेस्टली। मतलब अगर if someone says ki do you want to change anything from your past, I will definitely not. It what made me what I'm right now, and I'm grateful for that. मैंने Jan 2024 का एग्जाम दिया, in that I got 149। वो easy आया था एग्जाम, and I was devastated। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि क्या ही हो गया, बिकॉज इसके लिए ऑनेस्टली मैंने 100% अच्छे से पढ़ा था, सब कुछ किया था, क्यू बैंक्स, GTs, whatever is needed, एंड एक नंबर से मैं रह गई। तो आई डोंट नो, आई मीन फैमिली वाज आल्सो कि ओके, मतलब एक नंबर से रहा है तो फिर थोड़ा सा ही कुछ बेटर करने की जरूरत है, तो वो एक उम्मीद थी कि ओके आई कैन डू इट। फिर आई अगेन गेव FMGE 2024 जून जुलाई वाला, इन दैट आई गॉट 145 अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज द एग्जाम वाज अ लिटिल बिट टफर, एंड ऑब्वियसली मेरी कुछ चीजों में गलती रही होगी। ऑल द मिस्टेक्स विच आई डिड, आई एम गोइंग टू टॉक इन माई नेक्स्ट वीडियो। प्रोबेबली FMG सीरीज में वीडियोस की स्टार्ट करूंगी, उसमें आई फर्स्टली टॉक अबाउट द मिस्टेक्स विच आई डिड। आई डिसाइडेड आई एम गोइंग टू क्विट, ओके, इन द लास्ट फेज आई डिसाइडेड कि अब तो मैं नहीं दे रही हूँ,
अभी ये जो रिसेंट वाला हुआ था जिसमें मैं पास हुई, 100% सोच लिया था मैंने। फिर 1 महीना मोर्न करने के बाद मेडिकल राइटिंग की जॉब भी ली, तो मैं साथ में वो भी, साथ में कंटेंट क्रिएशन भी चल रहा था, पेड कोलैब्स एंड ऑल। मतलब मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है, काम चल जाएगा। बट माई हार्ट वॉज ऑलवेज बैक देयर, ड्रीमिंग टू बिकम अ डॉक्टर, टू गो टू इंटर्नशिप, हेल्प पीपल, वो सब चीजें। आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट इट बिकॉज इट वॉज माई ड्रीम, लाइक इट इज माई ड्रीम। जब फॉर्म आता है नवंबर के एंड में आई गेस, सो पहले मैंने सोचा था कि मैं फिल नहीं करूंगी। मतलब मैं साथ साथ में एफएमजी के लिए थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर रही थी वैसे ही माइंडलेसली कि अच्छा ठीक है मैं एमसीक्यूज कर लेती हूँ, मैं थोड़ा रिवाइज कर लेती हूँ। बट फिर जब फॉर्म आया तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट आई डिसाइडेड टू फिल द फॉर्म, टू डू इट फॉर वन लास्ट टाइम। एंड मैंने एक कोटेशन कहीं पढ़ी, क्या पता यही वो वाला अटेम्प्ट हो जिसमें तू निकल जाए। एंड आई एम रियली रियली ग्लैड कि मैंने वो करा और मैं फाइनली अब पास हो चुकी हूँ। दिस वॉज माई एफएमजी जर्नी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिगिन दिस चैनल, यू पीपल टू नो ऑनेस्टली व्हाट आई हैव बीन थ्रू। कुछ लोग कितने भी अटेम्प्ट्स देते हैं बट वो जिसमें पास होते हैं ना उसको पोस्ट कर देते हैं एंड देन इट्स डन, एंड किसी को ये नहीं पता चलता कि वो अच्छा इसके पहले में हुआ था, दूसरे में हुआ था। मेरी जर्नी इतनी पब्लिक रही है, मैंने पेज आई गेस कोविड के टाइम पे स्टार्ट करा था, तब से आई हैव ग्रोन एंड ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल वर आइंग ऑन टू माई इंस्टाग्राम चैनल एंड ऑब्वियसली ऑन टू माई लाइफ कि अब ये पास हो गया नहीं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल बिकॉज तुम सबने मेरी बहुत हेल्प करी है। यू हैव मोटिवेटेड मी इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेज। मतलब मैं ऐसे सोचती थी यार, strangers who I don't even know, they are messaging me, they are DMing me that Dee, I think you can do this, do not give up. And जब मेरे 145 आए थे in the previous attempt 2024, a lot of people texted me that you should not give up and please just buckle up again, you can absolutely do this, you are our inspiration, and a lot of like big motivational messages, and ट्रस्ट मी मुझे उससे बहुत हिम्मत मिली है। दैट वॉज इट। अब इसके अलावा लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। नंबर 1, आई लव फैशन एंड आई लव ड्रेसिंग अप, आई लव गोइंग टू क्यूट कैफेज। एक्चुअली कैफे वाला जो ऑब्सेशन है ये मुझे कीव से ही हुआ है बिकॉज उससे पहले ऑब्वियसली कहाँ हम इंडिया में ऐसे जाते थे। देयर वाज ओनली वन कैफे, सीसीडी था जहां हम जाते थे, या एक निक बेकर्स था, दैट्स ऑल। सो कीव से दिस थिंग स्टार्टेड एंड कीव से वन मोर थिंग स्टार्टेड, इट वाज कैफे स्टडी। लाइक आई डोंट नो, आई इन्वेंटेड इट फॉर माई सेल्फ। अब तो ये काफी कॉमन हो गया एंड ये अब्रॉड में काफी कॉमन है, अमेरिका, कनाडा, लंदन, वेयरएवर। बट आई रिमेम्बर जो यहाँ ओजी लोग हैं जिनको पता है, मेरा फ्राइडे रिचुअल था। लाइक एवरी फ्राइडे आफ्टर क्लास, back in UK, I used to go to a cafe and study there. I love cafe studying or working, and apart from it, I love reading books. Currently, मैं एक reading slump में हूँ and मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं दोबारा start करूँ, but I love reading books. And my favorite genre is mystery or crime. So what you will see on this channel is FMG related videos for exam preparation, resources, tips and tricks, advices and everything. So internship, obviously first step hai, we will learn, we will observe, we will get to know those practical things, and so I'm looking forward to it. So on this channel you will also see my internship journey and I will try to share as much as I can, but I am also very careful. I'm a doctor first and a YouTuber और इन्फ्लुएंसर, फॉलो द कोड ऑफ एथिक्स। एंड काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता कि जब हम एंट्री पासिंग सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं एंड फिर आगे इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो मैं खुद इस जर्नी से अभी गो थ्रू होंगी। पासिंग सर्टिफिकेट की मुझे डेट मिली है, दैट इज 20th May 2025 and I was like, okay, now when will the internship begin? मैंने आज अपने आप को जैसे तैसे मोटिवेट करके ये वीडियो बना ली है एंड ऑब्वियसली आई हैव पोस्टेड इट एंड यू गाइज आर वॉचिंग इट एंड थैंक यू so much for watching. You will see a lot of things on this channel. Whenever I go on a trip, I go to travel, I'll make travel vlogs. Like this page is basically going to be about my lifestyle and also helping
FMGs, Ace their FMG preparation. मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ये बोलूंगी, but do subscribe to my channel, like this video, share it to your friends. Yeah, that's all. Thank you. Bye.